जय हिंद दोस्तों। कल से सोशल मीडिया पे पंचजन्य की ऑफिशियली एक्स हैंडल से एक आर्टिकल बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और चारों तरफ सर्कुलेट भी हो रही है। जब उस एक्स पे डाली हुई उस ट्वीट को जब हमने देखा तो जो जिक्र बार बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा करके टारगेट करने की कोशिश कर रही है, आज इनके ही नेता उसमें फंसते हुए दिख रहे हैं। जब इस ट्वीट को खोल करके देखा तो अंदर में एप्स्टीन केस को लेकर के कुछ फाइलें थी, उसकी एक छोटी सी क्लिप थी। जब उस वीडियो को देखा, 20 सेकंड की वो वीडियो फुटेज थी और उसमें एप्स्टीन केस को लेकर के एप्स्टीन फाइल की कुछ पीडीएफ थी, जो आपको भी पता होगा कि 30 लाख पन्नों की एप्स्टीन केस को लेकर के फाइल जो है वो पब्लिश की गई थी। अब जब उसमें नाम सर्च किया जाता है राहुल गांधी का, तो एप्स्टीन केस मामले में एप्स्टीन फाइल में पीडीएफ में राहुल गांधी का नाम सामने आता है। सबूत के तौर पे पंचजन्य की ऑफिशियली एक्स हैंडल पे ये डाला गया है। अब उसके बाद से कांग्रेस पार्टी को लोग टारगेट करने लगे कि कल तक तो ये बीजेपी के नेता को टारगेट कर रहे थे, आज तो इनके नेता का ही नाम एप्स्टीन केस में है, एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी का नाम है। अब इस पर सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेरा कौन से बिल में जाकर के छुप गए हैं, तरह तरह के सवाल उठने लगे। अभी देखिए, मामला शांत हुआ ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल के ऊपर भी अब जांच की मांग उठने लगी। ये भी सवालों के घेरे में आ गए। इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ गया, इंटरनेशनल अवार्ड को लेकर के फंडिंग का पूरा मामला सामने आ गया, जिसको लेकर के बीजेपी के बड़े प्रवक्ता, बीजेपी के बड़े नेता प्रदीप भंडारी ने कपिल सिब्बल का नाम ले लिया है। अब कपिल सिब्बल का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ दिया है प्रदीप भंडारी ने और राहुल गांधी से जवाब मांगा है कि राहुल गांधी जब यूपीए की सरकार थी तो क्या करने गए थे, क्या करने गए थे कपिल सिब्बल, विदेश में अवार्ड लेने गए थे। अभी उसका पूरा कनेक्शन सामने आ चुका है दोस्तों। प्रदीप भंडारी ने जो जो खुलासे किए हैं, इस खुलासे के बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी से लेकर के कपिल सिब्बल, ये तमाम लोग जो हैं शक के घेरे में आ गए हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर, आज ये खुद और इनके नेता इसमें फंसते हुए जा रहे हैं। अभी प्रदीप भंडारी ने सीधे तौर पे आरोप लगा दिया कपिल सिब्बल के ऊपर कि एप्स्टीन फाइल में कपिल सिब्बल का नाम है, इनका एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है नाम। अब कैसे, इसका खुलासा भी किया प्रदीप भंडारी ने। 2010 में दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड शो में कपिल सिब्बल पहुंचे हुए थे, तो वहां पे इनको अवार्ड दिया जाता है और एप्स्टीन वित्त पोषित पुरस्कार के ऊपर सवाल खड़े किए गए प्रदीप भंडारी के तरफ से। ये फंडिंग अवार्ड शो हो रहा था और उस अवार्ड शो की जो फंडिंग है वो जेफरी एप्स्टीन ने करी थी। अब इसी को लेकर के पूरा विवाद खड़ा है कि आखिर क्या करने गए थे कपिल सिब्बल। जब सेंट्रल में यूपीए की सरकार थी तो आखिर क्यों अवार्ड लेने गए थे और क्यों वही अवार्ड लेने गए जिसकी फंडिंग जेफरी एप्स्टीन करता है। अब ये पूरा मामला जो है वो फंस चुका है और शक की सुई जो है वो कांग्रेस पार्टी पे घिर रही है और साथ साथ कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल पे भी उठ रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान ये पूरा मामला हुआ है दोस्तों, इसलिए अब शक की सुई अब राहुल गांधी के ऊपर जा रहे हैं, कपिल सिब्बल के ऊपर जा रहे हैं। और सिर्फ यही दो नेता नहीं, एक और बड़े नेता का नाम सामने आया है, सैम पित्रोदा के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल हुआ है। अभी जब इतना बड़ा आरोप लग गया तो फिर इस मामले में पवन खेरा को तो सामने आकर के बोलना पड़ेगा, कांग्रेस के नेता को आकर के तो बोलना पड़ेगा, सफाई तो देना पड़ेगा। तो पवन खेरा आ गए सामने, लेकिन हाँ, हर बार की तरह इस बार भी आ गए, ये कंफर्म है, वो आना ही था। लेकिन इस बार जो आए बिना सबूत, खाली हाथ, बस अपनी बयानबाजी देकर के चुपचाप चले गए। कुछ ऐसा पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे ये जनता को भरोसा दिला सके कि सच में 2010 में कपिल सिब्बल अवार्ड लेने नहीं गए थे और उस अवार्ड की फंडिंग जेफरी एप्स्टीन ने नहीं करी थी। एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए पवन खेरा। और छोड़ दीजिए, कपिल सिब्बल का मामला तो है ही, राहुल गांधी का भी नाम जो सामने आ रहे हैं, जिसमें इनको
काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है, नासमझ, कम बुद्धि वाला, ये भी तक कहा गया है। तो इस पर भी पवन खेरा ने ये बात नहीं कही कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगे हैं, लेकिन सिब्बल का नाम फाइल में नहीं है, ये क्लियर कर दिया। पवन खेरा आते ही क्लियर कर दिए, पहला ही स्टेटमेंट यही था कि नहीं, कपिल सिब्बल का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल में है ही नहीं, इनका नाम मत जोड़िए। यहाँ पे कपिल सिब्बल ने भी बयान जारी किया था कि जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब बकवास है, ये कुछ भी सच नहीं है, ये सारा आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया था। अब पवन खेरा ने आरोप लगा दिया बीजेपी के ऊपर ही कि बीजेपी जो है वो गलत सूचना फैलाती है, गलत आरोप लगाती है, अपने बचाव में ये कुछ भी बयानबाजी दे देती है, फलाना ढिमकाना जो है पवन खेरा करने लगे। और ये सब मामले को साइड करके सीधा जिसके ऊपर आरोप लगाए, बीजेपी के बड़े नेता हरदीप पुरी के ऊपर ये बयान देने लगे कि हरदीप पुरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो 4 बार मिले हैं जेफरी एप्स्टीन से, क्यों मिले हैं? अब डिप्लोमेट है भाई, तो उसको लेकर के तो मिलना जुलना रहेगा ही। तो उन्होंने इस पर क्लियरली सफाई और सबूत के साथ सारे दावे जो इनके किए गए थे उसको सब झूठा साबित कर दिया। वो सारा सबूत के साथ आए थे, एक एक फैक्ट्स इन्होंने दिखाया, मीडिया में सर्कुलेट भी हुई वो सारे सबूत। तो उन्होंने अपने ऊपर लगे कीचड़ को तो धो लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो कीचड़ लगा है उसको कौन धोएगा? अब यहां पे पवन खेरा सीधा कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, जो हमने आरोप लगाए हैं एप्स्टीन केस मामले में बीजेपी के नेताओं के ऊपर, उससे ध्यान भटकाने के लिए कपिल सिब्बल का नाम लिया जा रहा है। अब किसी चीज, अच्छा, ध्यान भटकाने के लिए किसी का नाम सामने आ जाएगा तो क्या आप उस केस को भूल जाएंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों मामलाएं हैं, फिर एक नया मामला आ जाएगा, फिर कल 2 मामले, हजारों मामले, लाखों मामले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, केस रद्द होता रहेगा, याचिका दायर करती रहेगी। तो इसका क्या मतलब है कि ध्यान भटकाने के लिए वो केसेस लाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में? जो मामला है, जो आरोप है, वो तो रहेगा ही, लेकिन पवन खेरा तो साहब कह रहे हैं कि ध्यान को भटकाने के लिए ये बीजेपी आरोप लगा रही है। मतलब ये मीनिंगलेस बातें आखिर कहां से कर लेते हैं ये? अभी देखिए, जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो पूरी तरीके से गलत है। यहां तो शहजाद पूनावाला के ऊपर भी निशाना साध दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये राजनीति बयानबाजी का बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी जो जो आरोप लगा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कि चारों तरफ एप्स्टीन इंटरनेशनल लेवल पे नाम ट्रेंड कर रहा है, चलो इससे जोड़ देते हैं, लोगों का अटेंशन जाएगा, लोग जानेंगे कांग्रेस पार्टी को, लोग जानेंगे कि देखिए मोदी का नाम जोड़ दिया, देखिए हरदीप पुरी का नाम जोड़ दिया, देखिए बीजेपी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये नाम ट्रेंड कर रहा है तो इसका मतलब किसी नेता का नाम लेकर के चिप दो। अभी दोनों दलों में तीखी बहस हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जेफरी एप्स्टीन को लेकर के, एप्स्टीन फाइल को लेकर के। अभी जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगे हैं, कपिल सिब्बल के जो ऊपर आरोप लगे हैं, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत ही गंदा आरोप लग चुका है। इनकी छवि पूरी तरीके से खराब हो गई है, छवि के ऊपर गहरा दाग लग चुका है, क्योंकि कपिल सिब्बल पूर्व कांग्रेस नेता रह चुके हैं और पुराने भ्रष्टाचार के मामले फिर से खुले जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का ठोस जवाब दे दिया है बीजेपी ने। जो जो आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने, उन तमाम आरोपों का जवाब दिया है बीजेपी ने, लेकिन उस जवाब को गलत साबित नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को सच बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सच बोलना नहीं जानती है। गलत लोगों से पैसे क्यों लिए, ये सवाल उठ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। क्यों फंडिंग करवाई विदेश में 2010 में, जो इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड कपिल सिब्बल लेने गए थे, क्यों गलत लोगों से पैसे लिए, उस फंडिंग क्यों किया उस अवार्ड शो को? और वहाँ पे एक पूर्व नेता, यूपीए की सरकार जब केंद्र में था तो क्यों गए उसी समय कपिल सिब्बल? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। कपिल सिब्बल के रिश्तों की जांच हो, ये इंटरनेट के ऊपर मांग की जा रही है। नेताओं को, जनता को जवाब देना होगा। पार्टी की पुरानी गलतियां जो है वो सामने आ रही है। विदेशी दोस्तों पर अब सवाल उठ रहे हैं। इतने बड़े आरोप क्यों लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इस विषय में भी लोग अब जांच की मांग कर रहे हैं। क्या सच में ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है? ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की जांच की शुरुआत है जो कि
कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आ चुकी है। इसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। ऐसे तमाम सवालों से घिर चुकी है कांग्रेस पार्टी। हालांकि आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।